युवा शक्ति फिजिकल एकेडमी। तेजस्वी यादव ठीक है। सरकार क्या है, 5 साल चेंज कर दीजिए, एक बार देख लीजिए। बीजेपी वाला और जो होता है वो सब जाति धर्म की राजनीति करते रहते। पिछले साल पता था कि इस साल बिहार पुलिस का एग्जाम होगा या नहीं होगा। उसमें भी बड़े पदाधिकारी का बेटा पहले से बैठा हुआ है। तेजस्वी का या नीतीश का, यदि विपक्ष मजबूत रहेगा तो वैकेंसी अपने देगा। यादव को वहाँ कोई अति मोल ही नहीं नीतीश कुमार की नजर में। दरोगा बनना है तो उसके लिए 40-50 लाख रुपए जितना वो मांगेंगे उतना आपको देना हो। नीतीश सरकार ने आप लोगों के लिए ऐसा क्या नहीं किया जो लगता है तेजस्वी यादव कर देंगे। विद्यार्थी को जो रोड पे दौड़ा कर पीटा है। तो महिलाओं को ऊपर उठाने का नीतीश कुमार काम किया है। सुसाइड जैसे कदम भी उठाने पर मजबूर होते हैं। मंत्री के पास जाइए 10 लाख रुपए दीजिए तो आपको जॉब हो जाएगा। प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय? वो वोट कटवा के रूप में थे। झूठ बोलेगा तो फिर उसका भी सरकार को आप चेंज कर दीजिए। वैकेंसी के लिए भी हम आंदोलन करना पड़ता। नमस्कार, मैं हूं अंकित कुमार और इस समय हम पहुंचे हैं बिहार राज्य के मधेपुरा जिला। यहाँ आप मेरे पीछे ये जो स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, ये सारे यहाँ कोई दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो कोई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। मतलब जब रिटर्न हो जाता है तो ये अपने फिजिकल की तैयारियों में लग जाते हैं। भैया आपका क्या नाम क्या होगा? मेरा नाम दीपक कुमार हुआ। क्या नाम है आपके संस्था का जो ये तैयारियां करवाती हैं? क्या नाम है कोचिंग का? युवा शक्ति फिजिकल एकेडमी। लगभग कितने स्टूडेंट्स पर ईयर तैयारी करते हैं? हम ज़्यादा दिन से तो नहीं चला रहे एकेडमी, बस अब की बार जो ओपन किए हैं इसी 2025 में। अभी कितने स्टूडेंट्स? अभी 50 स्टूडेंट मेरे पास है। यहाँ पे जो हम ट्रेनिंग करवाते हैं तो मैं इसी उद्देश्य से खोले हैं कि यहाँ मधेपुरा में जो कोई भी ट्रेनर है ना, तो वो जंप हो या कुछ भी रनिंग हो तो वो साथ में नहीं करता है, जिससे कि पता नहीं लग पाता है कहाँ बच्चा गड़बड़ा रहा है। जैसे कि हम अभी जंप पे हैं तो वो 5 फीट करके दिखाते हैं और साथ में रनिंग करते हैं। मेरा टाइमिंग 5 डाउन है। जो बिहार पुलिस में 5 डाउन करता है उनको 50 नंबर मिलता है। तो इसी उम्मीद से साथ में दौड़ते हैं तो बच्चा सबको अच्छा लगता है। और नया ओपन किए हैं तो अभी कम विद्यार्थी है, लेकिन धीरे धीरे। आप कहाँ से भैया? अभी मधेपुरे से हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि अभी की सरकार आप लोगों के हिसाब से आप लोगों को सुविधा दे पा रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं दे पा रही है। किस तरीके की सुविधा? मान लीजिए एग्जाम होता है तो इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। जैसे एग्जाम हुआ तो सही ढंग से एग्जाम नहीं हो पाता है, आंसर की जारी करना चाहिए। उनका नॉर्मलाइजेशन होता है तो ये कोई दिखा नहीं पा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होना चाहिए। मतलब एग्जाम के बाद आंसर की जारी नहीं किया जा रहा है। जो स्टूडेंट पास हो जाते हैं उनका तो किया जाता होगा? नहीं, किसी का नहीं, किसी का भी नहीं किया जाता। और उसका जो क्वेश्चन बुकलेट नंबर कुछ मतलब क्वेश्चन और कुछ नहीं दे पा रहा है ना। उसका जो है कार्बन पेपर देता है। तो जो स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, जो नहीं कर पाते, चल पता है कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्या हाल है, मतलब उसको पता चलना चाहिए। तो फिर उसको ये नहीं पता चलता कि उन्होंने एग्जाम में कहाँ गलतियां की। साफ नहीं पता चलता है। तो आप लोगों को लगता है कि अभी जैसे सरकार अगर बदली जाए बिहार सरकार को तो कुछ बदलाव आएंगे? हाँ, बदलना चाहिए। तेजस्वी यादव के बारे में क्या राय है? तेजस्वी यादव ठीक है। युवा के दर्द को समझता है। देखिए अच्छा मुद्दा उठा रहा है, विद्यार्थी के लेकर सब चीज लेकर, गरीब मजदूर सबको लेकर अच्छा मुद्दा उठा रहा है। तो सरकार क्या है, 5 साल चेंज कर दीजिए, एक बार देख लीजिए क्या है ना है। 5 साल में काम नहीं करता तो इनको भी चेंज कर दीजिए। तो युवाओं का रुख इस बार अगर हम कहें किसकी तरफ है तो क्या जवाब मिलेगा हमें? तेजस्वी जी यादव की तरफ। तेजस्वी यादव। मतलब वो युवा नेता और युवा के दर्द को समझता है। ये मान के चलिए आप ही युवा है तो आप युवा के दर्द को समझते हो कि युवा में क्या क्या जीवन में कठिनाई आती होगी। इसलिए हम लोग युवा हैं, युवा के नेता को चुनेंगे। और बीजेपी वाला और जो होता है वो सब जाति धर्म की राजनीति करते रहता है। मतलब जो बीजेपी वाले हैं वो हिंदू और मुस्लिम ज्यादा कर रहे हैं। पास कोई मुद्दा नहीं होता है। उसके रोजगार का बात करेंगे तो राम मंदिर का बात करते हैं। सब भी नहीं सुनना चाहता है। हाँ, बस यही है, उसका पास कोई सटीक मुद्दा नहीं होता है। अच्छा, आप लोगों को पिछले साल पता था कि इस साल बिहार पुलिस का एग्जाम होगा या नहीं होगा? कुछ भी नहीं, इनका भी कोई पता नहीं था। कैलेंडर जारी नहीं होता है सही तरीका से। होने का होगा, मान लीजिए इससे पहले ये तक भी पता नहीं चला है कि एग्जाम दे दिया है, दौर कब होगा ना जाने। अगर सरकार बन गया तो 6 महीना लगे, साल भर 2 साल रुक भी सकता है। ऐसा बिहार में हुआ है। अगर मान के चलिए अभी डेट में स्टेट वाला एग्जाम चल रहा है, कहीं अगर नीतीश का दोबारा सरकार बन गया, अभी एक बच्चे 1 to 5 के स्कूल में देखिए 30 बच्चे पे 1 मैडम होना चाहिए, 1 शिक्षक होना चाहिए। वहाँ 28 पे अभी 1 है। उसके लिए लगभग पूरे बिहार में क्या 30 लाख आदमी जो है ना कर करके बैठे हुए, DLED कर करके बैठे हुए, जो स्टेट का भी एग्जाम देख लेकर बैठे हुए। अब क्या पता कि कल चल के जो 24 तारीख को इसका लास्ट एग्जाम का डेट है, स्टेट एग्जाम देने के बाद जो उसका फिर एग्जाम TR4 के जो है निकलेगा, वैकेंसी नहीं निकलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। अच्छा सर, ये बता सकते हैं आप
पर ईयर ये बिहार पुलिस के लिए कितने बच्चे लगभग फॉर्म भरते होंगे? 18-19 लाख 18-19 लाख। इससे पहले क्या कहते हैं 2024 में 18 लाख विद्यार्थी भरे थे, उनमें 1,05,000 पास किए थे, जो कि 21,000 सीट था, मात्र 21,000। ओनली फॉर 21,000 था। अब की बार देखिए, अब की बार 16.5 लाख विद्यार्थी पूरे बिहार में भरा है, उनमें 19,000 कुछ ही सीट है। 19, इतना टफ कंपटीशन हो रहा है। बस इतना ही है, 19,000 ही है। 19,000 पूरी जाएगा भी नहीं, उसमें भी बड़े पदाधिकारी का बेटा पहले से बैठा हुआ है सीट बुक करके। हम लोग कितना दौड़ के वेट करेंगे, कहीं न कहीं जा करके छंट ही जाएंगे, क्योंकि यादव के यहाँ कोई मायने नहीं है। मतलब अभी भी यादव का कोई मायने नहीं है। अगर हम लोग छोट जाति से रहते तो अच्छा खासा हम लोग का जॉब हो गया होता, मगर हम लोग यादव है, यादव को वहाँ कोई अति मोल ही नहीं नीतीश कुमार की नजर में। सीट में धांधली चल रही है। बहुत चांदी चल रहा है। यहाँ पे स्टेडियम जब हम लोग दौड़ करवा रहे थे इससे पहले होमगार्ड में, तो वहाँ 40,000 50,000 रुपए लेने के बावजूद भी बोल रहा था कि 15 में 15 नंबर मिलेगा। जो आदमी पैसा दिया उनके जो किताब से उसकी नौकरी हो चुका है, जो नहीं दिया ऐसे करके हम लोग। मतलब आप रिटर्न दे दीजिए, उसके बाद आप फिजिकल निकाल लीजिए, रिटर्न निकालने के बाद फिजिकल निकाल लिए। अब आपको दरोगा बनना है तो उसके लिए 40-50 लाख रुपए जितना वो मांगेंगे उतना आपको देना होगा। जी जी जी। अच्छा, तो तेजस्वी यादव के बारे में जो आपने कहा कि वे आएंगे, तो लगता है कि कुछ आप लोगों के लिए करेंगे। तो मुझे इतना बताइए कि नीतीश सरकार ने आप लोगों के लिए ऐसा क्या नहीं किया जो लगता है तेजस्वी यादव कर देंगे? नीतीश सरकार अभी 15 मतलब साल रह चुका है, 3 बार से रह रहा है, तो इधर तो मतलब कि इससे युवा के लिए कुछ मुद्दा नहीं उठा रहा था। ये तो महागठबंधन का सरकार बना, बीच में आया तेजस्वी 17 माह के लिए, और वहां से अभी तक देख लीजिए, वहां से ही मतलब जो भी स्टूडेंट के लिए आया है वैकेंसी वहीं से छूटा है। महागठबंधन में आया, तुरंत बहाली किया टीचर्स का, उनके बाद बिहार पुलिस दिया 21,391, उनके बाद अभी तक बहाली चल ही रहा है। बात है कि शुरू कर दिया है वो, अभी चुनाव आ गया है तो 19,838 पद आया है, फिर ये जीत के जाएगा, फिर कोई यहाँ कोई अभी पता नहीं कि क्या होगा नहीं होगा। अच्छा, ये भी पूछ लीजिए नीतीश सरकार क्या सब क्या है, क्या सब क्या है, तो क्या सब क्या देखिए, तो क्या है, क्या विद्यार्थी को जो रोड पे दौड़ा कर पीटा है, पेपर लीक करवाया है, विद्यार्थी हक की मांग किया तो उसको वाटर टनल से छीट के पानी दे करके मारा ठंडी के मौसम में, बहुत बात किया है। यही सब क्या नीतीश सरकार। ये इन लोगों की बातें सुनिए, ये काफी गंभीर मुद्दे हैं जिन पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। भैया, जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं और तब आप लोगों को पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है, क्या उस समय आप लोगों को क्या महसूस होता है, क्या लगता है? बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। वहाँ पहुँचते हैं तब पता चलता है कि धांधली पूरा सेटिंग हो गया है एग्जाम में। अभी मान लीजिए बिहार दरोगा में मद निषेध में 28 पद के लिए निकला पूरा बिहार में, फिर परिवहन विभाग में फिर 33 पद के लिए निकलता है। इतना कम वैकेंसी में कैसे फाइट कर पाएंगे? सर, आपको लगता है जिस स्टूडेंट की पारिवारिक स्थिति सही नहीं है और वह यह सोच के आता है कि बिहार पुलिस में आऊँगा, जी तोड़ मेहनत करूँगा और परिवार को चलाऊँगा, और बीच में पेपर लीक हो जाता है या कुछ धांधली हो जाता है, तो उसके कारण वो सुसाइड जैसे कदम भी उठाने पर मजबूर होते हैं, ऐसा कुछ? देखिए, बिहार पुलिस का जो बात हम आपको पहले बता दिए कि अपने यादव की जात को देने की नहीं है। ऊपर पोस्ट पे जाइएगा तो बाभन राजपूत अनेक पोस्ट पे बैठा हुआ है, मंत्री अंतरी जितना है, हर एक मंत्री को 10-15 सीट पहले से बुक रहता है। बिहार पुलिस में आप जाइए, मंत्री के पास जाइए, 10 लाख रुपए दीजिए तो आपको जॉब हो जाएगा। जो गरीब आदमी हम लोग के वर्ग के बच्चे हैं उनको नौकरी होने में, वही सोचिए कि अगर 100 में से 5 को हो जाएगा तो सोचिए कि भगवान के ही ऊपर देन है कि उनको हो गया। बस यही इस सरकार में भी यही देन है। जिस प्रकार तेजस्वी यादव युवाओं के लिए बात कर रहे हैं, रोजगार के लिए भी बात करते हैं, प्रशांत किशोर के बारे में क्या राय है? उनको भी सुना होगा आपने। देखिए, प्रशांत किशोर जो है अभी न्यू है, तो वो उसको अभी ढलने में कुछ समय लगेगा, तो वो करेगा। तो प्रशांत किशोर का एक बात हम और सुने थे, युवा के लिए करते थे, मगर युवा को जो है ना ताना भी मारते हैं। क्योंकि एक बार देखे थे प्रशांत किशोर का, एक बार देखे थे प्रशांत किशोर एक बार जब गर्दनी बाग में आंदोलन चल रहा था NCL EWS को लेकर के, तो प्रशांत किशोर जो एक कम्बल दिया था विद्यार्थी को, तो वो तुरंत ही विद्यार्थी को ये भी बोलते हैं, अरे हम तुमको कम्बल दिए है ना, तो वैसे करेगा तुरंत। तो हम इससे ये निर्णय लेते थे प्रशांत किशोर दे देता, मगर ताना भी मार रहा है प्रशांत किशोर। बिहार में 2 ही है, महागठबंधन गठबंधन। लालू और नीतीश में ही झगड़ा होंगे, जहां भी होंगे ये 2 ही लड़ेगा, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। बीच में तीसरा नहीं आ सकता। याद भी आएगा, वो वोट कटवा हुआ। इससे पहले आप 2020 में 15 में देखिए, पप्पू यादव हमारे बिहार से जो लोकल हमारे जिला से ही है, वो वोट कटवा के रूप में थे, मगर उसी जगह पर अब की बार प्रशांत किशोर आए हुए हैं। इन सबसे कोई दिक्कत नहीं है, लड़ाई 2 ही में होगा, चाहे तेजस्वी का सरकार बने चाहे इनका सरकार बने। मगर वो 100% तो 95% अब की बार जो जनता बोल रहे हैं कि तेजस्वी का ही सरकार बनेगा। हम लोग भी चाहते हैं कहीं तेजस्वी का सरकार बनेगा तो हम लोगों को भी जो है ना आने वाली पीढ़ी खुश रहेंगे।
तेजस्वी सरकार का राज था तो कितने युवा रोजगार दिए गए थे युवाओं को? हाँ 17 महीना में बहुत कुछ हो गया है। युवाओं के लिए। हाँ युवाओं के लिए 3 लाख लगभग टीचर में नौकरी हुआ 17 महीना में, सिर्फ 17 महीना 17 में। ही महीना से चालू हुआ है ये। जो कहना चाहेंगे सरकार किसी की भी आए लेकिन विपक्ष मजबूत रहना चाहिए, तेजस्वी का है या नीतीश का है। यदि विपक्ष मजबूत रहेगा तो वैकेंसी अपने देगा, यदि विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा आप उसको पूर्ण बहुमत से जिता दीजिएगा तो वह नहीं देगा, ऐसा देखा गया है। अच्छा भैया, आप लोग को लगता है इलेक्शन के समय ही सरकार आप लोगों को ज्यादा प्राथमिकता देती है, उससे पहले कुछ नहीं? उससे पहले नहीं दिया जाता, उस प्रलोभन में दिया जाता है कि युवा को देंगे तो हमको वोट देगा। अच्छा, अभी इधर 1.5-2 साल से जब से इलेक्शन का हवा चला है, क्या क्या लगता है सरकार आप लोगों के लिए क्या क्या कर दी जो पहले नहीं की थी? यही है कि वैकेंसी लगातार 2 बार से दे रहा है बिहार पुलिस का, यही किए है। और तरह तरह की दरोगा का भी वैकेंसी दिए हुआ है और उसमें BSSSC आंदोलन करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। आप तो देख रहे हैं कि पटना में जो ज्ञान बिंदु के रोशन आनंद सर है, अभी आंदोलन किए हैं तब आया है वैकेंसी। वो वैकेंसी जो बिहार पुलिस का 2 बार नहीं दिया, एक वैकेंसी 2021 का ही 22 का दिया हुआ था, वो जाकर के 24 में लिया। वो भी 24 में जब लिया जबकि लालू और नीतीश का दोनों का सरकार बना, तेजस्वी उस पे एक्शन लिया, वही वैकेंसी आकर के 24 में जो है 99 का जो वैकेंसी था वो गठबंधन में सरकार था ना, दोनों का मिल के लालू नीतीश का, तब तेजस्वी आया था 17 माह के लिए तो वही देख गया था 1391। अच्छा, आप लोग भैया बोलते हैं कि तेजस्वी यादव अगर आ गए सरकार में तो बहुत कुछ आप लोगों के लिए करेंगे, रोजगार के नजर से, पढ़ाई एजुकेशन के नजर से। तेजस्वी यादव तो ये भी दावा कर रहे हैं ना कि जब वे सरकार में आएंगे तो हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। तो मुझे लगता है आप ये बयान उनका सुने होंगे। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में जिस तरह की अभी हालात हैं उस हिसाब से हर घर से एक सरकारी नौकरी देना पॉसिबल है? एक सरकारी देना नौकरी पॉसिबल है कि नहीं? वादा तो किया है ना, जो भी अभी वादा कर रहा है उस पर नहीं उतरेगा सही तो फिर उनको भी चेंज कर दीजिएगा। अगर वो बोलता है तो कुछ सोच ही समझ करके बोलता होगा, झूठ तो नहीं बोल सकता, झूठ बोलेगा तो फिर उसका भी सरकार को आप चेंज कर दीजिए। इसीलिए कहते हैं कि सभी जो भी है इसमें बिहार की स्थिति में अभी बदलाव नहीं हुआ है। 2001 का जनगणना देख लीजिए, उसमें भी पिछड़ा राज्य है, और 2011 का जनगणना भी देख लीजिए, उसमें भी पिछड़ा राज्य है। शिक्षा में देख लीजिए, उसमें भी परसेंटेज नीचे, अभी भी परसेंटेज नीचे है। मतलब शिक्षा में और बदलाव की अभी जरूरत है। स्टूडेंट्स पर कहीं भी लाठीचार्ज हो जा रहा है तो जब आप एग्जाम वैकेंसी के लिए आंदोलन करना पड़ता है, तो इससे अभाग बात क्या हो सकता है बताइए? वैकेंसी के लिए भी हम आंदोलन करना पड़ता है, फिर एग्जाम कन्वर्ट करवाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, तो बहुत दुख। अच्छा भैया, आपके फील्ड से एक सवाल था मेरा। पुरुष भी तैयारी कर रही हैं, महिलाएं लड़कियां भी तैयारी करती हैं, तो लगता है कि आप दोनों में कुछ भेदभाव किया जाता है इस चीज में पूरी तैयारी के दौरान कि पुरुष के लिए ये चीज इतना है तो महिलाओं के लिए उससे ज्यादा है या कम है, कुछ ऐसा? ऐसा तो होता है, लेकिन लगभग महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात की जाए तो महिलाओं को ऊपर उठाने का नीतीश कुमार काम किया है, इसमें कहीं दोहराई नहीं। आपसे पहले हमारे कुछ और युवा हमारे साथ जुड़े हुए थे तो वे कह रहे थे कि जब बिहार में इस तरीके की हालात बनती है, कहीं पर अराजकता फैल जाता है, मारपीट का माहौल होता है, तो उस दौरान जब महिला पुलिस कर्मियों को भेजा जाता है तो उनके साथ बदसलूकी की जाती है, तो फिर उसके बाद जब उनके ऊपर मेल पुलिस ऑफिसर्स को भेजे जाते हैं तो वे उस अराजकता को शांत कराने की जगह महिलाओं को पहले बचाना उचित समझते हैं और इसके कारण और भी ज्यादा भगदड़ मच जाती है। तो उस बारे में क्या कहें? नहीं, बिल्कुल देखिए, पुरुष का और महिला का जो अनुपात होना चाहिए उसमें पुरुष का अनुपात ज्यादा होना चाहिए, महिला का कम होना चाहिए। इस चीज को सुधारने के लिए यही एक रास्ता है। हाँ, यही सुधार हो सकता है। सर, आप इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, हम इतना तक जानते हैं 2005 में आप यूपी में चले जाइए, 2005 से 14 में 3 वहाँ सरकार चेंजिंग हुआ। इसीलिए हमने बिहार के आदमी से भी आग्रह करेंगे कि 20 साल इनको हो गया है, 5 साल तेजस्वी को आप देख लीजिए। अगर तेजस्वी को नहीं, ऐसा तो नहीं है कि लास्ट बार आप लोग वोट गिराइएगा, इनके आगे भी आने वाले समय में भी इलेक्शन होगा। 5 साल आप लोग ये तेजस्वी को देख लीजिए, इसके बाद अगर तेजस्वी काम नहीं करेगा तो इनको हटा के तीसरा को लाइएगा। मगर अभी 5 साल तक के लिए एक बार मौका तेजस्वी को आप लोग को जरूर देना चाहिए। तो यहाँ आपने युवाओं की बात सुनी और जो इन युवाओं को ट्रेनिंग देते हैं, जो मार्गदर्शन है इस कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उस सर की से भी हम लोगों ने बातचीत किया। यहाँ लगातार बच्चे जो है ये ट्रेनिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ भैया आप लोग लगभग पर डे कितने घंटे ट्रेनिंग करते होंगे? पर डे लमसम 3 से 4 घंटा पर डे करते हैं। 3 से 4 घंटा। सुबह कितने बजे से ट्रेनिंग करते हैं? सुबह आते हैं हम लोग यानी 4:30 बजे 5 बजे तक में आ जाते हैं और 8 बजे यहाँ से जाते हैं। फिर शाम में 3:30 बजे आ जाते हैं, फिर 7, 7:30, 8 बजे जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ लगभग जो युवा हैं ये लगातार बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं
और उसके बाद जब इनको पता चलता है कि एग्जाम में धांधली हो गया है, पेपर लीक हो गया और एग्जाम सेंटर पे कंप्यूटर स्क्रीन्स काम नहीं कर रहे हैं, तो उस समय आप सोच सकते हैं इन्हें कितना दुख होता होगा और कितनी परेशानियों का। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं अगली न्यूज में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हाँ, कमेंट में अपनी राय रखना मत भूलिएगा।